नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज एक बार फिर से ऐसे मंत्रियों की बयानबाजी को लेकर सवाल पूछेंगे और जवाब लेकर रहेंगे जो हिंदू आस्था पर भारी चोट है। बार बार ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है और इसमें फिलहाल तो अव्वल दर्जे पर बने हुए हैं नीतीश बाबू के मंत्री और आरजेडी के नेता। खासतौर पर जगदानंद सिंह का वो बयान भी आपको याद होगा जो राम मंदिर को लेकर उनकी ओर से दिया गया। और इस बार नीतीश बाबू के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि रामचरितमानस जहर बोने का काम कर रहा है। एक बार फिर से हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ को लेकर इस तरीके की बयानबाजी के बाद विवाद पैदा हो चुका है। इस पर हम चर्चा करेंगे, सवाल बार बार पूछेंगे कि आखिर हिंदुओं की आस्थाओं पर इतनी चोट क्यों की जा रही है, जवाब लेकर रहेंगे। और बिहार के शिक्षा मंत्री तो अव्वल निकले, नाम के शिक्षा मंत्री, लेकिन बात हिंदू धर्म पर चोट की कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दीक्षांत समारोह के दौरान में छात्रों को जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस, मनुस्मृति जैसे ग्रंथ समाज को बांटने वाला, नफरत फैलाने वाला है। शिक्षा मंत्री के इस बयान का आना ही क्या था कि सियासत गर्मा गई और मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि देश भर से तल्ख प्रक्रियाएं हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई। क्योंकि सवाल यहाँ पर मानने से जुड़े लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो देश के साधु संतों को भी बिहार के शिक्षा मंत्री की ये बात अच्छी नहीं लग रही और इतनी नागवार गुजरी कि एक ने तो ये कह दिया कि इनकी जीभ काटो तो 10 करोड़ मिलेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस ज्ञान, ये सिर्फ सियासत या मानस पर आघात? रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। मनुस्मृति बंच ऑफ थॉट्स पर सवाल या बिछाई राजनीति की बिसात? बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दांव तो ये फेंककर सोचा होगा कि सुर्खियां बटोरेंगे, लेकिन हाथ लगा सिर्फ अपयश। उसके बावजूद शिक्षा मंत्री अपने बयान पर अडिग रहे और माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। मेरा ये कहना है कि आपके जो भी लोग हैं, परमहंस जी ने हमारे 10 करोड़ रुपया मेरे जी काटने पर फटवा दिए हैं। हमारे पुरखे जी कटवाते रहे हैं, इसलिए हम उस बयान पर अडिग। हालांकि मंत्री जी ने यह नहीं सोचा कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाने के बाद वो इस कदर घिर जाएंगे। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र कर उसे समाज बांटने वाला ग्रंथ बता दिया, जिसके बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट कर इसकी घोर निंदा की और लिखा कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की जरूरत है। वहीं अपने इस बयान के लिए मंत्री जी हिंदू साधु संतों और विपक्ष के सीधे निशाने पर आ गए हैं। विडंबना यह भी कि रामचरितमानस का अपमान करने वाले नीतीश के इस नफरती मंत्री के बचाव में कोई खुलकर सामने नहीं आया। उनके पक्ष के नेताओं ने भी उन्हें नसीहत दी। फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री इस चौतरफा हमले के बावजूद टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह का बयान देने के पीछे सियासत है, मानस का अपमान है, या फिर मंत्री जी को इतना ही ज्ञान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, बड़ा सवाल तो यही है कि मंत्री जी को ज्ञान ही इतना है या फिर मंत्री जी सोच समझकर ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये नेता हैं, ये भी सब जानते हैं, ये कभी कभी बड़े मासूम बन जाते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं, लेकिन लोगों के हित में स्वहित छुपा होता है और यही स्वहित
लोगों को बांटने का काम करता है। आज तक राजनीति की बुनियाद इन्हीं बातों पर चलती आ रही है। जनता शायद ये बात ना समझ पा रही हो, लेकिन नेता तो उसी बात को पकाते आ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत ही खास पैनल हमारे साथ में इस वक्त है। मयंक सिन्हा हमारे साथ में, नेता जेडीयू, आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु, महंत जगत गुरु परमहंस धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ेंगे जल्दी। एसएन सिंह साहब प्रवक्ता बीजेपी स्टूडियो में, संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद हैं, और सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक ये भी हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत परमहंस जी के साथ करती, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त है नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि जीभ काट दो। आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये बार बार हिंदू आस्था पर इतनी चोट क्यों की जा रही है? एक चौपाई भी पढ़ी गई और उसमें कहा गया कि रामचरितमानस ये कहता है कि शूद्रों को अगर पढ़ाई मिल गई, शिक्षा मिल गई तो ये और जहरीले हो जाएंगे। और एक और, पूजै विद्र सफल गुणहीना, शूद्र ना पूजू वेद प्रमीना, यानी कि जो ब्राह्मण है उसको ज्ञान हो या ना हो उसको पूजो, शूद्र को ज्ञान हो तब भी मत पूजो। इन चौपाइयों का जिक्र करके आलोचना कर रहे हैं रामचरितमानस की, क्या कहेंगे? जय श्री राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। देखिए पूजा जी, जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ही बात करेगा, लेकिन अब हम बात करते हैं इस चंद्रशेखर यादव का। यह चंद्रशेखर यादव ज्ञानहीन तो है ही, साथ ही साथ यह उन्मादी भी है। यह समाज में उन्माद फैला रहा है और ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। यह सनातन विरोधी, धर्म विरोधी बातें कर रहा है। ना तो इसे रामचरितमानस का कितना चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद है यह पता नहीं है, और ना ही इसे समाज में समरसता फैलाने की आदत है। यह आरजेडी का नेता शुरू से, चाहे इसके बड़े नेता की बात करें लालू यादव भी, वह शुरू से जाति का जहर बो करके, लोगों को गुमराह करके, धर्म का जहर बो करके बिहार में इन लोगों ने राज किया और पुनः जाति व्यवस्था पर कुठाराघात करके, रामचरितमानस पर प्रहार करके, यह सनातन धर्म ही नहीं पूरे विश्व के जितने भगवान श्री राम के अनुयायी हैं उन सब के ऊपर एक प्रहार है, और इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। और नीतीश कुमार, मैं आपके पास आती हूँ। मयंक सिन्हा जी, नीतीश कुमार, मयंक सिन्हा जी, हिंदू हो, मैं आती हूँ, मैं गुरु जी आपके पास आती हूँ। मयंक सिन्हा जी, बड़ा सवाल ये है, जरा ये बताइए कि आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं क्या? आप ही की सरकार के मंत्री जी अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, पहले तो आचार्य शैलेश तिवारी जी, थोड़ा सा नाराजगी है उनका, थोड़ा शांत हो जाइए गुरु जी, हम बोल रहे हैं। इस बयान का जनता दल यूनाइटेड कतई समर्थन नहीं करता। हम लोग समाज को बांटने वाले किसी भी ऐसे बात का समर्थन नहीं करते हैं जो समाज में आपसी भाईचारा को समाप्त करने का काम करे और समाज में कोई भी द्वेष पैदा करे। राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेहतर बता सकते हैं कि उनके इस बयान का क्या मतलब है। जनता दल यूनाइटेड इस बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करती, और राम तो सब कुछ है। राम ने तो इस सृष्टि को बसाया है, तो सरकार चला राम ने इस सृष्टि का पालन किया है। मैं आपके इस बात का समर्थन के साथ आपको साधुवाद करता हूं, इतना अच्छा बात आपने कहा, लेकिन आप अपने मुख्यमंत्री से बोलिए इसे जल्द से जल्द मंत्री पद से हटा करके इसे जेल में भेजे। आपके जगदानंद सिंह कहते हैं कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लोगों के राम वहां चार दीवारी में नहीं बसेंगे। ये जो आप ही के साथ में सरकार चला रहे हैं ना आरजेडी के लोग, फिर एक कहते हैं कि साहब रामचरितमानस जहर बोने का काम कर रहा है। तो क्यों ऐसे लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं? फिर अगर आप उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते और आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि साहब ये समाज को बांटने वाली बात कर रहे हैं, तो समाज को बांटने वाले लोगों के साथ सरकार चलाने का क्या औचित्य है? नहीं, देखिए, माननीय मंत्री जी का वो निजी बयान हो सकता है और उनके पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता इस बात की पुष्टि करेंगे कि उनका जो निजी बयान है वो पार्टी के द्वारा दिया गया बयान है या उनका निजी बयान नहीं होता। पहली बात, मंत्री पार्टी का नहीं होता, सरकार का होता है। मंत्री पार्टी का नहीं होता, मंत्री सरकार का होता है। और सरकार अभी बिहार की सरकार जो है, सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं प्रभु श्री राम के खिलाफ और तुलसीदास जी के खिलाफ। पूजा जी बात तो सुनिए, जवाब हाँ बोलिए। मैंने तो बोला ही कि खंडन करता हूं मैं उनके बात का। उसके बाद आप लोग खंडन से नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि आप हिंदू आस्था पर चोट कर रहे हैं। परमहंस जी जुड़ गए हमारे साथ में। परमहंस जी ये कह रहे हैं, जेडीयू वाले लोग कह रहे हैं कि हम खंडन करते हैं इस बयान का। संविधान के द्वारा दिया गया हुआ नैतिक अधिकार है, किसी के धर्म की आस्था को कोई व्यक्ति चोट नहीं पहुंचा सकता है। ये तो एक संवैधानिक चीज है।
और कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के आस्था को चोट नहीं पहुंचा सरकार सकता में है। सरकार में ये तो रहकर भारतीय किसी संविधान मंत्री की में वो भी शिक्षा सभी मंत्री का लोगों को कोई दिया हुआ है। बयान निजी नहीं हो सकता। अभी तक क्यों नीतीश कुमार ने नहीं किया? जब आप एक जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो आपकी बात भी जन की बात होती है, आपका इंडिविजुअल बयान नहीं रह जाता। को मानता है तो अभी तक सरकार से बर्खास्त और आप ये बात कहकर किनारा नहीं कर सकते मयंक सिन्हा जी। इस रामद्रोही को फांसी की सजा होनी नहीं, चाहिए। सरकार मामले को देखेगी। ऐसे नेता की छुट्टी क्यों नहीं कर दी गई अब तक? आप ही की पार्टी के ये नेता, आप ही की पार्टी के साथ जो सरकार चलाने वाले नेता अगर ऐसी बयानबाजी करें तो आपकी छवि खराब हो रही है। वो बेहतर बता सकते हैं, चलिए, बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सर एक सवाल पूछती हूँ मैं फिर से जरा सर मैं फिर से मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करें उसको। आचार्य शैलेश जी एक सेकंड आचार्य शैलेश जी, मैं फिर से आपसे एक लाइन में रिपीट करती हूँ सर मयंक सिन्हा जी। क्या आप ये कह रहे हैं कि मंत्री सरकार का नहीं होता? क्या आप ये कह रहे हैं कि मंत्री की बात सिर्फ इंडिविजुअल हो सकती है? क्या आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या ये पॉसिबल है कि एक मंत्री अगर बयान दे रहा है, शिक्षा मंत्री, प्रदेश का शिक्षा मंत्री, युवाओं के बीच में दीक्षांत समारोह में? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए पूजा जी, इतना मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं प्यार से रिप्लाई भी करता हूँ। मंत्री सरकार का होता है, सरकार का एक नैतिक जिम्मेदारी होता है। सरकार इस मामले को संज्ञान में ले रही है, जो भी उचित कार्रवाई होगा मैं आपको आश्वस्त करता हूं भारत 24 न्यूज चैनल के माध्यम से पूरी देश की जनता को, कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के बारे में अपशब्द नहीं बोल सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के धर्म पर चोट पहुंचाने का काम करेगा तो सरकार जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी। आपने तो कहा कि जीप काट दो 10 करोड़ दूंगा, वो कह रहे हैं कि हम तो जीप कटवाते रहे हैं, इतिहास हमारा ऐसा ही है, हम तो जीप कटवाते रहे हैं, हम नहीं डरते इस बात से, माफी नहीं मांगूंगा, जो कहा सही कहा। किसने क्या बोला ये बात हम नहीं पूछ सकते हैं। मैं परमहंस जी से ये सवाल पूछ रही हूँ। महंत जगत गुरु परमहंस धर्म गुरु हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये कहा कि जीप काट दो 10 करोड़ दूंगा। परमहंस जी आप जीप काटने की बात करते रहे, वो कह रहे हैं काट लो जीप, हम तो पहले भी कटवाते रहे, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, जो बोल रहे हैं हम तो अड़े रहेंगे उसी बात पर। फांसी होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जीप काटने से क्या हुआ? तो जिंदा बचेगा, उसको फांसी होना चाहिए और बीच सड़क पर फांसी होना चाहिए। परमहंस जी टीम आवाज नहीं पहुंच रही है क्या उन तक? जरा चेकआउट कर ले क्या परेशानी है, बार बार नहीं सुन पा रहे उनकी तरफ। एसएन सिंह साहब बनता है, अगर उसका जनादेह कम हो रहा है, जनादेह बढ़ाने के लिए क्या हमारे धर्म हमारे आत्मा, एक शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान क्या बात करेंगे? दूसरे के धर्म के ठीक से आवाज नहीं आ रही, टीम जरा एक बार चेकआउट कर ले। एसएन सिंह साहब ये ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले आपके साथ थे, आप किसी और के साथ चले गए, आप बार बार कहते हैं कि संगत का असर है, संगत का असर है क्या वाकई? पूजा जी देखिए, सबसे पहले हम परिचर्चा पे आते हैं। जिस चीज़ को लेकर ये डिबेट शुरू हुआ है, सभी धर्मों के अपने धर्म ग्रंथ होते हैं, हिंदुओं का भी अपना धर्म ग्रंथ है और भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, सभी हिंदू सनातन परंपरा को मानने वाले मानते हैं और रामचरितमानस हमारी पवित्र पुस्तक है। निश्चित तौर पे आपके सवाल का भी उत्तर इसमें मिल जाएगा कि ये संगत का ही असर है कि आप अपने पवित्र पुस्तक ना कि वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो सबकी हिंदुओं सनातन परंपरा को मानने वाले सभी धर्मों को मानने वालों की जो पवित्र पुस्तक है उसके बारे में इस तरह की अशोभनीय बात करते हैं। और मैं तो कहूँगा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, एक चौपाई सुनाता हूँ आपको। उन्होंने लिखा, मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, कतकूर कविता सरिता ज्यों सरित पावन पाप की, प्रभु सुजस संगत मनित भलित होहि सुजन मन भावनी, भवंग भूति मशान की सुमरत सुहावन पावनी। इतनी सुंदर कथा हमारे परमात्मा हमारे ईश्वर भगवान की है। कहा जाता है कि जिस तरह से अग्नि से जला हुआ जो भस्म होता है वो भी भगवान शंकर के शरीर में लगकर सुंदर हो जाता है, ऐसी भगवान की पावन कथा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। हम सर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं और जो लोग ऐसी बात करते हैं निश्चित तौर पे उसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात हम आते हैं, अभी हमारे एक प्रवक्ता जेडीयू के यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा ये उनकी चीजें, आप उसकी निंदा तो करिए, एक शब्द आप निंदा नहीं किए, कार्रवाई तो बाद में करेंगे, निंदा तो आपकी जुबान से निकलेगा। क्या किसी भी धर्म को चोट पहुंचाकर आपको वोट चाहिए इस नाते आप उनका समर्थन कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं? पूजा जी इस चैनल पर इनको बताना होगा। तीसरी बातें आ जाइए, दो तो ये हो गई।
कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से चीजों को मानते हैं और सभी धर्मों में अच्छाई और बुराई की बात है। लोग वेद पढ़ने के लिए लोगों को बोलिए, सुन लीजिए। नहीं पाते हैं। कम से कम रामचरितमानस में लोग को ये पता लगता है कि पिता पुत्र में कैसे प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, मानव धर्म कैसा होना चाहिए। प्रभु श्री राम ने सबरी के टूटे बैल खाए। प्रभु श्री राम ने देखिए गीधराज जटायु को किस तरह से गोद में लेकर के उसको जो है कर रहे हैं। मतलब यह है मानवता को बचाने का ग्रंथ है रामचरितमानस। अगर रामचरितमानस तुमको अच्छा नहीं लगता है तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। देखिए पूजा जी, जी, महन जी की अपनी बात हो सकती है, महन जी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं कहूंगा कि बहुत निंदनीय और ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ बयान है जो बिल्कुल असभ्य है, अनपढ़ है, गंवार है, जिसको किसी चीज की जानकारी नहीं। किसी का भी सम्मान करना चाहिए। किसी न किसी को तो मानते होंगे, कोई तो परमात्मा होगा, कोई तो ईश होगा, कोई तो आपका जगदीश होगा। और उसके बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो तो मनुष्य ने लिखा। मनुष्य अपने अपने तौर तरीके से उस चीजों को लिख सकता है, लेकिन आप ईश की निंदा कैसे कर सकते हैं? संजीव कौशिक जी, आप ईश की निंदा कैसे कर सकते हैं? ये नेता ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति के लिए आप अपनी बातों का स्तर इतना नीचे गिरा दें? पूजा, पहली बात तो ये कि इस स्टेटमेंट में कहाँ श्री राम की निंदा होती हुई आपको दिखाई दे रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे हिंदुओं के महान ग्रंथ, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे रामायण हो या महाभारत हो, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जिस पर विवाद पैदा होते रहे हैं। चाहे वो दलितों के पक्ष की बात हो या स्त्रियों के पक्ष की बात हम कर लें, तो दोनों के बीच में जब बहुत महीन देखा है उसके बारे में चर्चा की जाती है। जब रामायण की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रसंग आता है कि महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी जब अहिल्या के साथ महाराज इंद्र आसक्त हो जाते हैं उनके रूप में और उनके साथ वो संबंध बनाते हैं, तो कोप का भाजन किसे बनना पड़ता है? अहिल्या को बनना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि वहाँ भी महिला प्रताड़ित होती हुई दिखाई देती है। जब सीता माँ प्रताड़ित होती है पूरे रामायण में, पूरे हिंदुस्तान के पृष्ठभूमि में जब आप देखेंगी तो प्रताड़ित होती है, तो अंत में समाधि, वो लोग कहते हैं कि उन्होंने अग्नि समाधि ले ली। आज के वक्त में होती तो लोग ये कहते हैं कि आपने उकसाया उनको आत्महत्या करने के लिए, उन्होंने आत्महत्या किया था एक तरह से। समय जब बदलता है, कालखंड बदलता है, तो विवेचना होती है उसकी। तो महिलाओं की बात निश्चित तौर पे जब आप इन ग्रंथों की बात, अभी जीप काटने की बात हो रही है, नहीं सुनिए, अभी अरे सुनिए पहले, अभी आप जीप काटने के लिए, अभी आप पहले पढ़ाई करो। किसी की हिम्मत है, किसी की हिम्मत है बाबा भीमराव अम्बेडकर। संजीव जी से पूछिए, सभी दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं सब में कोई ना कोई निंदनीय बात है क्या संजीव जी? करता हूं और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है, और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदयता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। फिर इसका लोग राजनीतिक उपयोग करेंगे, फिर कहेंगे देखिए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे से वे इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर उन्हें रामकथा के विषय में पूरा ज्ञात नहीं है तो मैं उन्हें अपने अपने राम के जो मेरे सत्र हैं उनका आमंत्रण देता हूं कि वो आए, वहां सुने, अग्रिम पंक्ति पर बैठे। कोई शंका हो तो उसका निवारण जो मेरा ज्ञान है, मेरी सीमा है, उसके माध्यम से मैं करूंगा। और मैं आशा करूंगा कि बिहार में जब मैं अपने अपने राम करने के लिए जाऊं, मैं तो उनकी विधानसभा में ही जाना चाहता हूं, जहां से वो जीते मैं वहीं करना चाहता हूं, ताकि कम से कम उनकी जनता भी राम की कहानी समझे। जो राजा राज्याभिषेक के बाद ये कहता हो अपनी जनता से, जो अनीति कछु भाको भाई तो मोहि एम्स बनेगा सर दरभंगा एम्स को लेकर सर बक्सर में पावर प्लांट में आग लगा दी गई है सर बक्सर में। ऐदा वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वनवासियों को गले लगाने वाला, मल्लाहों को गले लगाने वाला, वन्य जातियों को साथ लेने वाला राम, उसकी कहानी जहर घोल सकती है, ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मस्तिष्क में जहर हो। तो मैं उनके मनस्ताप के शांत होने की कामना करता हूँ और अपने भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने तो बहुत सारे जयंत जिन्होंने उनकी निंदाएं की, जिन्होंने प्रहार किए,
उनको भी। जल्दी से सर्वेश पाठक जी 10 सेकंड में मैं आपसे एक रिएक्शन चाह रही हूं, फिर ब्रेक के बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बात वो आ गई जिस रामचरितमानस में, जिस राम के किरदार में बार बार सबको साथ लेने की बात है, जहां पर ये दूरियां मिटाने की बात है, उन्हीं भगवान राम को लेकर सवाल दाग रहे हैं, रामचरितमानस को लेकर सवाल दाग रहे हैं। देखिए पूजा जी, आज 12 जनवरी है और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। उन्होंने इस सनातन धर्म को पूरे विश्व पटल पे किस तरीके से लेके गए और उन्होंने नारा दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये जो सनातन धर्म पे ये चोट करने वाले जितने भी नेता हैं, ये अल्पज्ञानी है, मूर्ख हैं, क्योंकि इनको एक अक्षर का नॉलेज नहीं है। शिक्षा मंत्री है, देखिए इनके लिए 2 वर्ड हमारे महान संतों ने कहा है कि जे अपकारी 4 तिन्न कर गौरव मान्य तेई, मन क्रम वचन लवार तेई, बक्ता कलिकाल महु। इसका अर्थ होता है कि कलिकाल में जो लवार हैं, बिहार में लवार मतलब लबड़ा, जो झूठ बोलने वाला होता है, जिसका कोई औचित्य नहीं होता है, ऐसे लोगों को ही नेता मान लिया जाएगा, ऐसे लोगों को वक्ता मान लिया जाएगा। वापस लौटूंगी सभी के पास। हमेशा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ये नेता चुन लेते हैं अपने हिसाब से और चुन चुनकर फेंकते हैं अपनी उन जनता को जिनको लुभाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही चलती है इनकी वोट बैंक वाली राजनीति। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जवाब देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल जारी है। शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी हो गई है हमलावर। चंद्रशेखर के बयान से एक तरफ जहां पहले साधु संत समाज नाराज था, अब इस बीच बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। यह अत्यंत घृणास्पद और नफरत फैलाने वाला बयान है और बहुत ही निंदनीय है शिक्षा मंत्री का बयान। और इसे ये पता चलता है कि जिस प्रकार से बिहार के मंत्री कभी भगवान राम पे टिप्पणी करते हैं, कभी अब रामचरितमानस पे कर दिया, अब स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे भगवान राम मंदिर अयोध्या का बन रहा है, वैसे वैसे ये जो रावण और एक खर दूषण के जो डीएनए वाले लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं डॉक्टर लोहिया का समर्थक हूँ, और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला प्रारंभ किया। तो जो डॉक्टर लोहिया रामचरितमानस को रोज पाठ किया करते थे, जो डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेले की इस देश में शुरुआत की, और अभी चित्रकूट से शुरुआत की, जिस रामचरितमानस में निषाद राज का जिक्र है, जिस रामचरितमानस में भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो कहते हैं कि दलित विरोधी है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को? किन आधार पर यह बात हो रही है? बड़ा सवाल यही है, जैसा हमने जिक्र किया कि हर कोई अपने अपने हिसाब से चीजों को चुन लेता है और फिर उसके बाद में उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है जो उनको लगता है कि ये बहक सकते हैं। मयंक सिन्हा नेता जेडीयू, आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु, महंत जगत गुरु परमहंस हमारे साथ में हैं, एसएन सिंह साहब प्रवक्ता बीजेपी, संजीव कौशिक और सर्वेश पाठक, सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। परमहंस जी, आपने कई बातें यहाँ पर सुन ली। बड़ा सवाल यह है कि बार बार क्यों, क्या आपको यह लगता है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं, ये आपका इंडिविजुअल बयान, आप कह रहे हैं कि जीप काट दो, ये सॉल्यूशन है, ये समाधान है, क्योंकि आप तो ऐसे कई बार अब बात कह चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग तो बाज नहीं आ रहे। देखिए, एक शिक्षा मंत्री अगर इस तरह का बयान दे रहा है कि राज्य नफरत फैलाने में अग्रत है, तो उसको जीभ काटने की बात नहीं। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह की टिप्पणी किए होते तभी तक उनका गर्दन कट गया होता। दूसरे धर्म के विषय में बोलने से डरते हैं क्योंकि वहां इनका जनाधार कम हो रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि आपस में नफरत फैला करके अपना सियासी लाभ के लिए अगर ये क्षमा नहीं मांगेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भयंकर होगा। जिसको देखो वो सनातन का अपमान कर रहा है, जिसको देखो उनको, अगर जो है जिसको देखे कि जनाधार कम हो रहा है कोई इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं। अब हम लोग इस तरह की बयानबाजी करने वालों का इलाज स्वयं करेंगे। अगर ये लोग जो है, अभी इन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ थे। इस मूर्ख को, शिक्षा मंत्री को यह मालूम नहीं है कि भगवान बुद्ध हमारे 24 अवतारों में हैं। बौद्ध, जैन, सिख ये सब सनातनी है, सब हिंदू हैं। जिस चीज की जानकारी ना हो उस विषय में नहीं बोलना चाहिए।
और अगर ये क्षमा नहीं मांगेंगे इनकी जीप कटवाने के लिए हमने कहा है, जीप कटवा दूंगा मैं। और इस तरह की बयानबाजी जो है बंद होनी चाहिए। हम ये नहीं आप कहते। तो सरेआम गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। क्या बात है? रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कोई कहे उसको तो जिंदा जला देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हमारे भगवान श्री राम ने मयंक सिन्हा सुनिए, परमहंस जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मयंक सिन्हा जेडीयू के नेता हमारे साथ में। मयंक सिन्हा सुन रहे हैं आप? खास तौर पर धर्म गुरुओं में नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रसंग का जिक्र किया, कहा कि जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं उन बातों का जिक्र तो नहीं करते। और फिर ये जब बात आती है कि जहर फैलाने की कोशिश थी और बात ये थी कि साहब अगर शूद्रों को पढ़ा दिया जाएगा तो वो और जहरीले हो जाएंगे, ये चुन चुन कर बातें क्यों कर रहे हैं आप ही की सरकार के मंत्री, वो भी शिक्षा मंत्री? देखिए सुनिए बात को। मैंने तो शुरू में बोला कि राम पूजनीय है, आदरणीय है। राम ने इस सृष्टि का निर्माण किया, राम इस सृष्टि में बसते हैं और राम जो राम का सृष्टि अपमान चलती है। करें उनके साथ नहीं होना चाहिए आपको। मैंने बोला ना कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी और सरकार जो भी उचित कार्रवाई होगा, आचार्य शैलेश व्यक्ति ऐसा कोई भी धर्म के व्यक्ति, कोई भी धर्म तोड़ने वाला व्यक्ति, धर्म को संकट पहुंचाने वाला व्यक्ति, धर्म के बारे में आहत हुई ऐसी बातें सुनकर कि नहीं? कार्रवाई हो। मयंक सिन्हा जी, आपकी भावनाएं आहत हुई कि नहीं हुई ऐसी बातें सुनकर? आप ही की सरकार के शिक्षा मंत्री की ऐसी बातें सुनकर आप आहत हुए कि नहीं हुए? राम तो सबके हैं, आहत राम हुए? तो सबके हैं, राम सबके हैं, आहत हुए? कोई भी व्यक्ति किसी, सुनिए ना बात को, कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के बारे में, चाहे कोई भी किताब, जो भी अगर धार्मिक किताब है तो कोई भी धार्मिक किताब कभी गलत नहीं हो सकता है। उससे बहुत अच्छी बातें समझ में आती हैं, निकल के आती हैं। कोई भी धार्मिक किताब किसी भी समाज को बांटने का काम नहीं करता है, वो कहीं भी समाज को तोड़ने का बात नहीं करता है। वो तो आपको एक आपके अंदर तो आपकी सहयोगी नहीं, एक और बात, परमहंस जी ने कहा कि माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं मांगी माफी तो आप क्या करेंगे? सरकार में रहेंगे साथ? ऐसे लोगों से जिनकी बातों से आपकी भावनाएं भी आहत होती है उनके साथ रहेंगे? उन्होंने धर्म गुरु हैं, उन्होंने तो 2 शब्द और पहले भी बोला था कि जीप काट देंगे। जो असंवैधानिक है उनको संविधान पर विश्वास करना चाहिए। उस तरह से लोग को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और किसी की आस्था पर कुठाराघात करना संवैधानिक नहीं है। आपको कहाँ लिखा है किसी धर्म का अपमान करना? कहीं संविधान में लिखा है? मैंने बोला है कि मैंने ये बोला है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के धर्म का अपमान करता है तो अच्छा काम करता है, मैंने ये बोला। और मैंने तो यही बोला कि अगर किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करता है तो काफी निंदनीय है। आप धर्म गुरु जी आप आदरणीय हैं, आप आदरणीय हैं, आप आदरणीय हैं धर्म गुरु जी। इतना बड़ा बयान अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? बड़ा सवाल ये है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? इस तरह कल शाम का ये पूरा बयान है, कल शाम मयंक सिन्हा जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? इतनी देरी किस बात की? तो कोई भी व्यक्ति किसी का जीप नहीं काट सकता है, वो संविधान से ऊपर नहीं है, वो लॉ के ऊपर नहीं है। बर्खास्त करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये तो माना जाएगा ना पूजा जी। ठीक है आचार्य शैलेश जी, बोलिए और 2 लोगों के पास जाना, काफी देर से वो इंतजार करे। बोलिए आचार्य शैलेश जी। देखिए नीतीश कुमार जो है यहाँ धृतराष्ट्र बन करके बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री है बिहार का, धृतराष्ट्र बन गया है। पूरे देश के मीडिया जिन नीतीश कुमार का जिक्र आप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या बोला है। जिन नीतीश कुमार का आप जिक्र कर रहे हैं वो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या बोला है। जरा सुनिए, फिर मैं आ रही हूँ। सवाल नहीं, हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक है, सवाल नहीं, हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई, मुझे पता ही नहीं, ये कहकर ये तो पल्ला झाड़ रहे हैं। नीतीश जी को हर बात पता है, यही बात नहीं पता है। क्योंकि हिंदुओं की बात है, सनातन को पता नहीं है, बिहार और अगर
नहीं नहीं, बात ही के खंडन करना चाहिए था। मैं पूछ लूंगा इसका क्या मतलब है, मैं पूछ लूंगा इसका क्या मतलब है सर्वेश पाठक जी। देखिए पूजा जी, मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं बिहार से हूं और ऐसे मुख्यमंत्री जो इतना बड़ा बयान हो जाए, दीक्षांत समारोह में जा रहा है वो शिक्षा मंत्री और कह रहे हैं पूछ लेंगे, हमें इसके बारे में पता नहीं है। ऐसे ही युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ था पटना में ही और वो मुख्यमंत्री बोल रहा था हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसमें मुख्यमंत्री रहने का अधिकार किसने दिया है? कैसे कैसे लोग बैंक मिश्रा, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि नीतीश कुमार मेरे बिहार का मुख्यमंत्री है। यहाँ पर सभी माननीय लोग हैं, यहाँ पर सभी माननीय लोग हैं। बिहार की जनता ने उनको चुना है। बिहार की जनता, मैं भी हूँ, मैं भी बिहारी हूँ। हमारी शोभा नहीं है। बिहार की जनता ने ऐसे लोगों को चुना है जो उनकी भावना को याद करे। बड़ा बयान दे और बोले कि हमें पता ही नहीं है। एक सेकंड महेश सिन्हा, अगर जनता ने आपको चुना है तो फिर नेता को ये कहने का अधिकार नहीं कि मुझे पता नहीं। सुनिए, आपको जनता ने चुना और फिर आपके नेता ये कहे कि मुझे पता नहीं। लोगों की भावनाएं आहत हो रही कल शाम से, मुझे पता नहीं। बक्सर में लाठीचार्ज हो गया, मुझे पता नहीं। मेरे नेता ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। मेरे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं ऐसी बात, पता नहीं। कुछ पता है फिर क्या सरकार चला रहे जब पता ही नहीं, संज्ञान में लिया जाएगा। जब कुछ पता ही नहीं तो क्या सरकार चल रही है फिर? आपकी सरकार में रातों रात लोगों के जहन में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हो और आपको पता नहीं। देख रही है पूजा जी, कोई जहर नहीं हो रहा है। हमारी सरकार कभी भी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है। बिना पता के बना देगी आने वाले चुनाव में। नीतीश जी जिस तरह की बात किए हैं, आज एक बहुसंख्यक समाज के साथ जैसे कर्म किए हैं, निश्चित तौर पे बिहार की जनता आपके चैनल को देख रही है और आने वाले समय में बिहार की जनता ही नीतीश कुमार को बिना पता पर कोई एक नेता इसमें शामिल नहीं है। आपके भी कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया, उन्होंने भी मर्यादा का जिक्र कर दिया। उन्होंने भी कहा कि जो सीमाएं लांघेगा उसका हरण हो जाएगा। तो नेता कोई भी आगे पीछे नहीं है। सामने ढोल बजा होगा तो आवाज आई होगी। आज जहां पे ढोल बज रहा है, निश्चित तौर पे आवाज वहां उठनी चाहिए, जवाब उनको देना चाहिए। क्योंकि आप उस प्रदेश के मुखिया हैं, आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं 24 घंटे हो गया और आप जानते ही नहीं है कि रामचरितमानस, भगवान राम हिंदुओं के आस्था के जो केंद्र है उन पर इतना बड़ा सवाल उठाया और आप एसएन सिंह साहब नहीं बोलते। एसएन सिंह साहब, मैं जवाब देता हूं। जब राष्ट्रमंडल बरसाता है तो मैंने सबको बोला है, मैं संज्ञान में लेकर जो उचित कार्रवाई होगा उसका काम करेंगे। अगर मामला संज्ञान में संजीव कौशिक, आपने इससे पहले जिक्र कर दिया अहिल्या और ये सब, आप अच्छी बातों का जिक्र क्यों नहीं करते? हमेशा जो खराब बातें हैं उनको चुन लें और फिर उसके ऊपर विश्लेषण करना शुरू कर दें, उसकी आलोचना करनी शुरू कर दें। शबरी के बेर याद नहीं आते, भगवान श्री राम का आपको किरदार याद नहीं आता, ये सब बातें अच्छी आती, उनका प्रभाव नहीं किया जाता। बुरी बातों को क्यों चुन लेते हैं? पूजा जी 10 शब्द इसमें मैं भी जोड़ूंगा। पहले आप ही जोड़िए। तुलसीदास जी ने ही पूजा जी लिखा है कि नैन दोष जाकहु सब होई, पीत बरन सच कहूं को सोई। कुछ लोगों को नैन दोष होता है, जिनको चंद्रमा मैं बोल लूं? सफेद नहीं पीला दिखाई देता। मुझे लगता है मंत्री के ऐसे चीजों को देखना चाहिए और ऐसे मंत्री गलत के बयान से बचना चाहिए। मंत्री के एक बयान से इतनी बौखलाहट हो गई कि तथाकथित धर्म गुरु भी अपनी भाषा बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई जीभ काटने की बात कर रहा है तो कोई तू तड़ाक करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी में हिम्मत मनुस्मृति की पलने फाड़ने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में फांसी की बात कर ले, उनके जीभ काटने की बात कर ले, है किसी में हिम्मत? एक बार बोल के दिखाइए। ये लोग बैठ करके केवल और केवल पोलराइजेशन की बात करेंगे। ये महिलाओं से कुछ लेना देना नहीं है, महिलाओं से आप क्या कहना चाहते हैं? दलितों से कुछ लेना देना नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? अपना कमाल की बात करिए आप यहीं पे। जो जी अपने क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? राम राज्य में आप ये कह रहे हैं कि राम राज्य में राम के शासन में शूद्रों का अपमान हुआ। किसी और धर्म के बारे में बोल रहे हैं। किसी और धर्म नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पहले अपनी करो, पहले अपनी करो, चैलेंज करता हूँ, खिचड़ी मत पकाइए, करके बात कीजिए प्लीज। के बारे में बोलिए संजीव जी। खिचड़ी नहीं, संजीव जी किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में बोल के दिखाइए। चुप्पी साथ जाइए। संजीव जी किसी मैं और आपको धर्म याद दिलाऊंगा कि विष्णु में विष्णु बसने वाले सुनिए आपके गोद में संजीव बैठे जी, हैं। आप किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में अरे बोलिए। बार-बार संजीव कौशिक जी एक
और कितने धार्मिक ग्रंथ के बारे में ऐसी बातें संजीव कौशिक आप जानते हैं? और ऐसे कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ हैं जिनके बारे में ऐसी आलोचना करने का दम आप रखते हैं? हिंदू हूँ आप, और कौन कौन से धर्मों के बारे में ऐसी आलोचना, आप और कौन से धर्मों के बारे में आलोचना कर सकते हैं? सहिष्णुता का फायदा उठाया जा रहा है, सहिष्णुता का फायदा उठाया जा रहा है। हिम्मत नहीं है कि दूसरे क्यों हिम्मत है आपने? किस तरीके से घर में घुसकर किसान परिवार के लोगों को बर्बरता से पीटने का काम किया। बोलिए, अब बोलिए, कितने लोगों में इतना दमखम है जो आलोचना कर रहे हैं? जरा और भी धर्मों के बारे में ऐसी आलोचना वाली बातें कीजिए। रामचरितमानस हमारा प्राण है। हिंदू धर्म में हमने इतनी आजादी मिलती है कि हम अपने घर की आलोचना करते हैं, हम अपने धर्म की आलोचना करते हैं। जो गलत है उसके बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं जिसमें आप ये अहिंसा का जिक्र कर लें, जिसमें आप कीजिए, अरे कीजिए, और भी तो कीजिए, और भी तो कीजिए। तब आप शांत जो है आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? दूसरे धर्म को क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं कहेंगे? अपने धर्म को अपमानित करने का कभी से आप पूछिए कि आप इतने एक सेकंड, परमहंस जी क्या कह रहे हैं? एक सेकंड के भी धर्म ग्रंथ बोलिए परमहंस जी, परमहंस जी बोलिए। तुलनात्मक अध्ययन करिए, ये मूर्ख वाली बातें मत करिए। और ये हिंदू धर्म है, हिंदू अपने धर्म को इसलिए आप लोग इतने बड़े बड़े बात बोले। अरे किसी की भावना को आज क्यों किया जा रहा है भाई? आप एक प्रदेश के, एक सेकंड रुकिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, जितना दम भर के, अरे सुनिए एक सेकंड, अरे सुन लीजिए आप सब लोग, जितना दम भर के आलोचना करते हैं उतना ही कभी कभी तालियां भी तो बजा देनी चाहिए ना। सिर्फ बुराइयों को चुन चुनकर ऐसी बातों का आप बखान करना शुरू करते हैं। ये फतवे में जारी कर रहे हैं, जीत पाने की बात कर रहे हैं, बात प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ये सुशोभित है? यही कहता है, शिक्षा मंत्री को शोभा देता है? क्या ये है? क्या ये शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? क्या एक शिक्षा मंत्री को ऐसी बातें शोभा देती है? क्या बताइए जरा, एक शिक्षा मंत्री कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छाई तो बता दीजिए, हिंदू धर्म में अच्छाई क्या है वो तो बता दीजिए। वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारा धर्म करता है। अरे आप शबरी के झूठे बेरों की बात कीजिए ना, आप शबरी के झूठे बेरों की बात कीजिए, आप शबरी के झूठे बेरों की, आप भगवान श्री राम ने जब शूद्रों को गले लगाया उसकी बात कीजिए ना भाई। आप लोग एकता की, अरे सारी बात छोड़िए, आप लोग एकता की बात क्यों नहीं करते हैं? अरे सुनिए, जो आलोचना कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छी बातों का जिक्र क्यों नहीं करते? जब ये एग्जाम्पल सेट किया गया कि गले, क्या भगवान श्री राम ने शूद्रों को गले नहीं लगाया? क्या भगवान श्री राम ने शूद्रों को गले नहीं लगाया? क्या भगवान श्री कृष्ण ने वापस खाने में यह देखा था कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है? अरे कौन से भगवान ने यह देखा? एक सेकंड, भगवान के भोग में कौन से भगवान ने यह देखा कि यह शूद्र की थाली का या ब्राह्मण की थाली का? भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल दीजिए, भगवान श्री राम का एग्जाम्पल दीजिए मुझे एग्जाम्पल की किसी भी भगवान ने यह कहा हो कि यह शूद्र की थाली का खाना मैं नहीं खाऊंगा, उसकी बात क्यों नहीं करते आप लोग? दीजिए इसका जवाब। कभी इस तरह की बातें नहीं हुई, लेकिन आप हमें बताइए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने फाड़ी थी या नहीं? आप मुझे पहले अच्छी बात का जवाब दीजिए। आप उन अच्छी बातों का जिक्र करके एग्जाम्पल सेट क्यों नहीं करते कि जब हमारे भगवान ने कभी फर्क नहीं किया तो हम फर्क क्यों करें? भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं भाई। हम लोग एक ऐसे प्रदेश में हैं जहाँ के मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी राजनीति बंटवारे करके ही उन्होंने सिद्ध की है। बंटवारे की राजनीति को साथ कर ही वो बार बार मुख्यमंत्री बने। जो मुख्यमंत्री महिला पुरुष तक में बंटवारा करते हो, जो दलित को महादलित करते हो, पिछड़ा को अति पिछड़ा करते हो, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी लव, कभी कुछ, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा की राजनीति करते हो, वो इस तरीके के भड़काऊ भाषण ही मुख्यमंत्री देते हैं, उनकी सरकार के मंत्री देते हैं। लोगों की आस्था, लोगों की भावना से इस तरीके का खिलवाड़ करना का परिणाम पहले भी मुख्यमंत्री जी पिछले चुनाव में भुगत चुके हैं। आने वाले दिनों में पुनः जनता इसका जवाब उन्हें देगी। भाई मेरी सुरक्षा मेरा मंत्री। मयंक सिन्हा
बार बार आप ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देंगे, उनको पता नहीं है, ये सारी बातें करके कब तक आप पल्ला झाड़ते रहेंगे? एक बात बताइए, चलिए ये तो करंट का बयान है, आरजेडी के ही है जगदानंद सिंह, जब उन्होंने ये कहा कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन ले लिया? जब वो बोले थे तो विपक्ष में थे। पहली बात, नेहा जी हमारे साथ सत्ता में नहीं थे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आप ही के साथ सरकार में हाल थे? का बयान नहीं है, हाल के बयान नहीं सरकार में थे वो? पुराना बयान है। हमारे साथ वो सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे वो। क्या 4 दिन पहले बनी क्या आपकी सरकार उनके साथ? उस समय भी हमने उनके बयान का खंडन किया था और हमने ये बोला था कि कोई भी विवादित जमीन पर वो नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का फैसला है। मैं आप ही के चैनल पर था और मैंने ये बोला भी था कि न्यायालय के फैसले पर हम किसी व्यक्ति को चुनौती देने का काम नहीं कर सकते। सर्वेश पाठक जी जब हम बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे, आप बोल रहे थे तो हम कुछ बोल नहीं रहे थे। इस तरह से डिबेट नहीं होता है। इस तरह से नहीं होता। आपको अगर लड़ना है तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, आपको लड़ना है तो आप ही बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप ही बोलिए अपना सारा बात चाहिए, लेकिन खिचड़ी नहीं बोलिए। मयंक सिन्हा, कटघरे में आप हैं आज, कटघरे में आप हैं मयंक सिन्हा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हैं आज कटघरे में क्योंकि आप चला रहे हैं उनके साथ सरकार। सवाल पूछना और मेरी जिम्मेदारी है उसका जवाब देना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीच में पूछे क्वेश्चन को उससे मैं जवाब दे नहीं पाता हूं। आप पूजा जी, आप लगातार आता रहा हूं और कभी भी बयान से नहीं पीछे हटा हूं, कभी भी जवाब देने से पीछे नहीं हटा हूं। आस्थाओं को अपमानित करने का कार्य आप करिए। बोलिए, एक सेकंड बोलिए मयंक सिन्हा, फिर आचार्य शैलेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। बोलिए मयंक सिन्हा। हम उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए, वो कभी हम उसको चुनौती दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि माननीय न्यायालय का फैसला है। उसका जनता दल यूनाइटेड ने स्वागत किया था न्यायालय के फैसले का। और दूसरी बात, उस समय हमने बयान का खंडन भी किया था। राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका बयान का हमने खंडन भी किया था कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए किसी व्यक्ति को, अगर वो अपने राजनीतिक जीवन में तो है। और दूसरी बात, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है वो संविधान यात्रा पर है, उनके संज्ञान में शायद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ भारत 24 के माध्यम से जैसे ही संज्ञान में आएगा ये मामला, आपके माध्यम से आया है संज्ञान में, हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। 4 से 5 दिन पुरानी खबर है ये, जगदानंद सिंह का बयान 4 से 5 दिन पुराना है, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान राम को कोने में ले जाया जा रहा है, 4 दीवारी में कैद किया जा रहा है, वो गरीबों के राम नहीं है वहाँ। छोड़िए क्या बोले उसको नहीं हम लोग बोल सकते हैं, उनका अपना निजी बयान होगा। उन्हीं की पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं आप। ना पार्टी का उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं सरकार चलाता है और आप ये कहकर पल्ला झाड़ते रहेंगे कब तक? आप उससे सवाल पूछेंगी तो वो क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति से सरकार चलाता है। आचार्य शैलेश जी बोलिए। पार्टी का आचार्य शैलेश जी, एक सेकंड आचार्य शैलेश जी, पार्टी के मुखिया परामर्श जी नहीं है क्या हमारे साथ में? लालू जी कुछ बोले। पूजा जी शांत करवाइए इनको। एक सेकंड आचार्य शैलेश जी, अगर नीतीश कुमार के पास खबर नहीं पहुंचा है तो अभी मीडिया के माध्यम से खबर पहुंच गया। हिंदू धर्म विश्वास करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र उस मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त करके उसको जेल में डाले। धर्म के खिलाफ उसने बोला है, प्रभु श्री राम के खिलाफ बोला है, और अगर वह नहीं है उसको हटाते मंत्री पद से तो यह जान लीजिए कि धृतराष्ट्र की तरह काम कर रहे हैं, उनका भी राज का अंत होगा, उनकी सत्ता का अंत होगा, निश्चित तौर पर इसको जान लीजिए। संजीव जी फांसी की सजा नहीं, लेकिन सुनिए, लेकिन आप किसी की भावनाओं को आहत करें ये भी तो अच्छी बात नहीं ना। पूजा जी, क्यों बार-बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? क्यों उनकी आस्थाओं को बार-बार टारगेट किया जा रहा है? क्यों टारगेट किया जा रहा है बार-बार? अरे संजीव जी, क्यों टारगेट किया जा रहा है बार-बार? ग्रंथों में जिस बात का जिक्र है उसी अच्छी बातों का जिक्र भी तो उठाइए ना। अरे अच्छी बातों का जिक्र उठाइए, संजीव जी अच्छी से बातों का पूछिए। जिक्र उठाइए। मैंने आपसे पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने, मैंने आपसे देखे, मैं फिर रिपीट करूं क्या, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कभी किसी थाली में जाकर देखा कि ओ ये तो मेरे शूद्र माँ लेकर आई है, मैं नहीं कहूंगा ना 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 ना। कभी ऐसा एग्जाम्पल हुआ या नहीं हुआ? क्या ये ऐसा कभी हुआ? रामायण में अपमान हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ? आपने जो सवाल का जवाब सवाल नहीं होता ना सर, सवाल का जवाब जवाब होता है, सवाल का जवाब जवाब होता है सर, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता।
सुनिए, ऐसे लोगों के लिए अपमान हुआ है, ऐसे लोगों के लिए अपमान हुआ है। हिंदू धर्म को मानने वाले माँ सीता को माँ सीता मानते हैं, हमारी पवित्र पुस्तक है, और जिसमें जो कुछ भी लिखा है उसको हम सर लगाते हैं। इनके लिए अपमान हुआ। भगवान राम ने कहा, भगवान राम ने कहा जब तक सब लोग नहीं मानेंगे हम सीता जी के साथ हैं, और सभी लोग सीता माता मानते हैं। आप कह रहे हैं कि अपमान हुआ, कैसी छोटी बात है। और सुनिए संजीव जी को देखिए, संपूर्ण जाति का अरे भाई आप जैसे लोग जो है, अभी मैंने कहा बताइए कि माँ अहिल्या की क्या इसके दोस्त के बारे अरे में भाई इनको चुप कराइए पूजा जी, चुप कराइए, चुप कराइए पूजा जी। ऐसे लोग सब लोग माता सीता मानते हैं, सम्मान के साथ सीता जी का नाम लिया जाता है, लेकिन संजीव जी के लिए मयंक सिन्हा, अरे आपके मंत्री अब मंत्री रहेंगे। आपने क्योंकि इस बात का खंडन किया जाता है। एक सेकंड मयंक सिन्हा, एक सेकंड मयंक सिन्हा, आपने कहा कि आप इस बयान का खंडन करते हैं, आप उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते, जाहिर सी बात है आपकी सरकार भी इससे इत्तेफाक नहीं रखती, तो क्या ऐसे मंत्री जी छुट्टी हो जाएगी उनकी या बने रहेंगे? पूजा जी, मैंने तो आपको शुरू में ही बोला कि राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से वो मंत्री, आपने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया भारत 24 न्यूज ने कि राष्ट्रीय जनता दल के किसी व्यक्ति को आपने जो प्रवक्ता है उनको इनवाइट नहीं किया। विशेष वही बता सकते नहीं आ रहे तो आपको बुलाना चाहिए था ना, इसलिए सरकार ने आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड आप उनके साथ सरकार चला रहे हैं और आप जनता उन्हें आगे के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आप उन्हीं के नेता को आगे के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं देश की राजनीति में जाने के लिए। हम इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपको भरोसा मैं दिलाता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ भारत 24 न्यूज के माध्यम से। मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के प्रति अगर कोई भी गलत शब्द बोलता है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के अपमान करता है, तो हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, जरूर कार्रवाई करेगी। चलिए उम्मीद ऐसी करते हैं। एक एग्जाम्पल सेट हो। बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहूंगी अब वक्त नहीं। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बात किसी भी धर्म की हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि कोई किसी के भी धर्म पर इस तरीके से उंगली उठाए और लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करे। इन नेताओं को अपने दायरे में रहकर बात करनी चाहिए, और अगर नहीं आता तो उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। नमस्कार।